सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आइए अब सुने अपना अगला कार्यक्रम गीत एक कलाकार अनेक। दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। अभी आपने हिंदुस्तान की मशहूर गायिका सलमा आगा का गाया हुआ यह गीत सुना। जी हां, और अब सुनिए इसी गीत को हिंदुस्तान के मशहूर गायकों, गीतकारों और संगीतकारों की आवाजों में। संगीत की दुनिया में गजल के शहंशाह तलत महमूद अगर इसी गीत को गाते तो इसकी शक्ल कुछ यूं होती। दिल के में बह गए, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। संगीत की दुनिया के डिस्को किंग R.D. बर्मन, जिन्होंने फिल्मी संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया, जी हां, वही R.D. बर्मन इसी गीत को अगर पेश करते तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, रह गए। दर्द भरी आवाज के फरिश्ते स्वर्गीय मुकेश के अंदाज में पेश है यही गीत। दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। अगर यही गीत आवाज की बुलंदी के शहंशाह महेंद्र कपूर गाते तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। स्वर्गीय सचिन देव बर्मन को कौन नहीं जानता। अगर बर्मन दादा इसी गीत को कुछ ऐसे गाते कि नदी का किनारा हो, दूर कहीं एक कश्ती चली जा रही हो, मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए,
मेरे दिल के अरमान आवाज के मसीहा स्वर्गीय केएल सहगल की पुरसुकून आवाज भुलाई से नहीं भूलती। अगर इसी गीत को उनकी आवाज नसीब होती तो इसकी शक्ल कुछ यूं होती। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो आइए अब सुने एक कव्वाली। नेवला खुराफाती के कलाम को गा रहे हैं शहर के मनहूस कव्वाल बबूल अहमद बाबरी। इसकी फरमाइश करते हैं गिलहरियाबाद से बिज्जू पहलवान, बछड़ा घाट से मोहताज पहलवान, खजूरा पहलवान और खैराती अस्पताल से हड्डी पसली देवी। तो पेश है कव्वाली। टेसू की नसीहत है कि मैं तैरती रहूं, उनका ये हुक्म है कि अभी डूब के मरो। मैं चली खसम के साथ, मैं चली खसम के साथ, खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई। मैं चली खसम के साथ, खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई, के हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई। मैं चली खसम के साथ। हम दोनों चले पनघट की तरफ, दुनिया समझी मरघट की तरफ, दुनिया समझी मरघट की तरफ। सत्य है पतली थी डगर, रास्ता था बड़ा, रास्ते में देखा सांड खड़ा, रास्ते में देखा सांड खड़ा। वो सांड बड़ा था धींग, वो सांड बड़ा था धींग, इतनी जोर से मारा सींग, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई। बंदिश अर्ज कर रहा हूं हुजूर, दाद चाहूंगा और दाद के साथ अगर हो सके तो खुजली भी दीजिएगा। मिलेगी मिलेगी साहब, वाह वाह चलो प्रसाद प्रसाद। मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्चें बहुत, आगे देखो काजी हौस, काजी हौस पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, और काजी हौस पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, और फतेहपुरी पे वो धींग यानी
सांड खड़ा था बड़ा वाला। अच्छा अच्छा। वो सांड बड़ा था धींग, क्या बेवजह वो सांड बड़ा था धींग, इतनी जोर से मारा सींग के हड्डी टूट गई, के हड्डी टूट गई। मैं रोई जिनके कदमों में, वो डांस करे मेरे सपनों में, वो डांस करे मेरे सपनों में। जरा मेरे यार की तारीफ समात फरमाइए। वो जुल्फ घनेरी वाला था मेरा यार, गंडेरी वाला था मेरा यार, गंडेरी वाला था। मैं थोड़ी सी अलसाई, मैं थोड़ी सी अलसाई, इतनी जोर से ली अंगड़ाई के हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई। मैं चली खसम के साथ, मैं चली खसम के साथ, खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई। मैं चली खसम के साथ, मैं चली खसम के साथ, खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई, के हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, आय हड्डी टूट गई, के हड्डी टूट गई। लीजिए, अब शुरू होता है हमारा अगला प्रोग्राम खेल के मैदान से। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्रिकेट के मैदान में, जहां से आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा, जिसका टेढ़ा प्रसारण, माफ कीजिए, जिसका सीधा प्रसारण आपको दूरदर्शन पर भी दिखाया जाएगा। हम क्रिकेट के मैदान से बोल रहे हैं। हमें बड़ा खेद है कि हमारे कमेंटेटर श्री घमंडी लाल जी यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसलिए हम पंडित मामचंद लटूरी कथावाचक जी से अनुरोध करेंगे कि क्रिकेट की कमेंट्री वो ही पेश करें। तो आइए माइक्रोफोन पर पंडित मामचंद लटूरी कथावाचक। हे कन्या, बगैर हारमोनियम के कमेंट्री असंभव है, अतः हारमोनियम का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। त्वमेव दाता रक्षक त्वमेव, त्वमेव कर्ता व धर्ता त्वमेव, त्वमेव जगता ही सोता त्वमेव, त्वमेव दर्शक व श्रोता त्वमेव। हाँ तो सज्जनों, मैदान में हम देख रहे हैं कि कपिल मुनि, क्षमा करें कपिल देव जी, अपनी क्रीड़ा का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। क्रीड़ा के थल में चतुर खिलाड़ी कपिल देव जी आए हैं। क्रीड़ा के थल में चतुर खिलाड़ी कपिल देव जी आए हैं। सब दर्शक गण के स्वागत से वो फूले नहीं समाये हैं। जय हो। तो सज्जनों, कपिल देव यमराज की गेंद खेले, क्षमा करें यमराज नहीं इमरान। हाँ तो सज्जनों, कपिल देव इमरान की गेंद खेलेंगे, खेलने को तैयार। तो कपिल देव बैटिंग करें, बॉल करें इमरान। कपिल देव बैटिंग करें, बॉल करें इमरान। बंधु बॉल करें इमरान। फील्डिंग ऐसी देख के दर्शक है हैरान।
कपिल देव ने 3 रन लेने का भरसक प्रयत्न किया, पर विरोधी पक्ष के खिलाड़ियों द्वारा वे आउट कर लिए गए। 3 रनों के फेर में दिया जो बैट घुमाए, बंधु दिया जो बैट घुमाए, हंसते आए थे कपिल अब रोते रोते जाए। लाला अमरनाथ की जय, हे प्रेमी अमरनाथ की जय। तो सज्जनों, अगले खिलाड़ी एक गंजे से व्यक्ति हैं। क्यों भ्राता, क्या नाम है इस गंजे से खिलाड़ी का? किरमानी। हाँ, तो प्रेमियों आ रहे हैं कृपलानी। अरे महाराज, कृपलानी नहीं, किरमानी। हाँ, तो किमरानी बल्लेबाजी करेंगे उत्तर की ओर से और अब्बास गेंद करेंगे दक्षिण की ओर से। किमरानी बैटिंग करें, गेंद करें अब्बास भाई, गेंद करें अब्बास। अब्बास ठीक उसी प्रकार से गेंद के प्रहार के लिए तैयार, जिस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन दुर्योधन पर प्रहार कर रहे थे। किरमानी बैटिंग करें, गेंद करें अब्बास भाई, गेंद करें अब्बास। आउट हो गए 0 पर जमे न कोई खास। आज की फील्डिंग ठीक उसी प्रकार से सजाई गई है जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कौरवों ने वीर अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। प्रेमियों, जिस प्रकार वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से बाहर ना निकल पाए और मोक्ष को प्राप्त हो गए, ठीक उसी प्रकार गेंद किसी ओर से बाहर नहीं निकल पा रही है और यही कारण है कि कृपलानी आउट हो गए। रनों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो सज्जनों, अब आ रहे हैं सुरेंद्र अमरनाथ और उनका साथ दे रहे हैं भ्राता महेंद्र अमरनाथ। आहा हा हा, कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे लव और कुश की जोड़ी। और गेंद करेंगे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर नहीं महाराज, मुदस्सर नजर। अरे भाई, वो मुजफ्फर हो या मुसद्दर, पर मुकद्दर का सिकंदर है। पहली गेंद पर दोनों भ्राताओं को आउट कर लिया है। हाँ, तो क्रीड़ा प्रेमियों, दोनों भाइयों का प्रस्थान और आ रहे हैं अंशुमन गायक और विकट राघवन, क्षमा करें वेंकट राघवन, कासिम की गेंद का सामना करेंगे। मैदान में आए हैं बल्ला ले खिलाड़ी अंशुमन, कासिम की पहली गेंद को खेलेंगे वेंकट राघवन। जय हो। यद्यपि आकाश पर बादल छाए हैं, वर्षा ऋतु का समय तो नहीं है, फिर भी मंद मंद बरसात के आसार हैं। इसीलिए खेल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच माइक्रोफोन पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर मास्टर खुंदकी राम जी आ रहे हैं। मास्टर खुंदकी राम जी माइक्रोफोन पर। रबर राम राम पंडित जी। रबा पंडित जी महाराज मैं नू कहूं, धूप घनी हो रही से, बस सबसे पहले तो न्यू करो कि मैदान पे एक शामियाना सा तलवा दो। छोरा ने रन लेने में घनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और भाई चौधरी, दूसरा काम न्यू करो कि खिलाड़ियों ने जो ये टांगों पर सफेद से रंग का लबादा पैर रखा है, उन्हें चाहिए कि इस लबादे ने उतार फेंकें। मोटे छोटे कपड़े पहन के ना खेल लें, इसने भी उतार फेंकें, पैंट बूशर्ट ने भी उतार फेंकें और धोती कुर्ता पहन के खेल लें। फिर देखें रन क्यों करनी बनते। अरे राम जी घना चोखा करेंगे भाई। श्रीकांत बड़े एकांत में चले आ रहे हैं खेलने के लिए और कादिर गेंद करेंगे। पहली गेंद आसमान की तरफ उछाल दी गई है छक्के के लिए, पर सिर्फ 3 रन उन्हें मिले। देखिए विधाता क्या खेल खिलाती है। कादिर ने जो गेंद घुमाई, श्रीकांत
क्रांति की लगी तिहाई। क्षमा करें, इसी बीच एक हष्ट पुष्ट सांड मैदान पर न जाने कहां से आ गया। भैया भगाइए इसको जरा भैया। हाँ लकड़ी वालों, जरा हड़का दो आगे को। खेल थोड़ी देर के लिए यहीं रोका जा रहा है, लोग उसे भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी बीच माइक पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर श्री माता दीन पाठक, जो कि पिछले फाटक से अभी अभी दाखिल हुए हैं, खेल की स्थिति खराब है ना, इस पर उनका कुछ प्रवचन आप सुनेंगे। श्री माता दीन पाठक। देखिए, खिलाड़ी वैसन तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, पर बीच में वो जो दो डांगदर जैसन कपड़े पहने मोटा मोटा आदमी खड़े हैं ना, इस सबन को जबरन डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे जब भी कोनो खिलाड़ी भिन भिनाए के किचकिचाए के चौकवा छकवा लगावत है, तब ही ये दोनों मोटा हाथ हिलाए के मना कर देते हैं। अरे पब्लिक शोर काहे ना मचावत। हनुमंता करे सो भली होए, ऐसन मैचवा का फैसला एक साल नहीं हो सकत, पन फैसला हो सकत है एक बात में। हाँ, और वो ये कि इन दोनों मोटवा की यहीं पर कुश्ती कराए दो। अरे दोनों में जो धोबी पछाड़ दिखाई दे, मैच उसी की टिमवा को जिताए दो। हनुमंता करे सो भली होए। हाँ तो सज्जनों, अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आज के खेल का निर्णय होना असंभव है। और प्रिय भक्तजनों, इसी समय आरती का भी समय हो गया है। सभी श्रोता आरती के लिए तैयार हो जाएं। आरती सभी खिलाड़ी के, चतुर की और अनाड़े के। आरती सभी खिलाड़ी के, चतुर की और अनाड़े के। गले में कासिम के माला, पाँव में शास्त्री के छाला। दर्शक आरती की थाली का भी ख्याल रखें। गले में कासिम के माला, पाँव में शास्त्री के छाला। के पाटिल खेले हैं आला, गवास्कर थामे है प्याला। मदन जी थामे है बल्ला, मचा है कहूँ और हल्ला। प्रार्थना एक कबाड़ी की, आरती सभी खिलाड़ी की। जय हो सभी खिलाड़ी की, चतुर की और अनाड़ी की। आरती सभी खिलाड़ी की, चतुर की और अनाड़ी की। मुझको कहाँ मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ, मोको कहाँ, एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हाँ, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत
बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हाँ वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी, फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। भर के जाइयो हमारे तलैया, मैं तलैया किनारे मिलूंगी। तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस, हो तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस। फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तेरे जाने की रुत मैं जानती हूँ, मुड़ के आने की रीत है कि नहीं। काली दरगाह से पूछूंगी जाके, तेरे मन में बीती है कि नहीं। कच्ची पुलिया से होके गुजरियो, कच्ची पुलिया किनारे मिलूंगी। फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस, हो तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस। तू जो रुक जाए मेरी अटरिया, मैं अटरिया पे झालर लगा
जो सीने को चीर के प्यास बुझाती है, शाखों को जो काटे हम वो साया बरसाती है। सौ चोटे खाता है पत्थर तब मूरत बन पाती है, पत्थर को जो तराशे पत्थर से मूरत बन जाती है। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह। दिल को धीरे धीरे खा जाए इंतकाम की नागन, पर जो दिल खुद टूटा हो माफ करे तो वो भगवान। अरे इंसान गलती का पुतला है, गलती कर कर सीखे, हर गलती की जो होगी सजा तो बचेगा क्या जीवन। पतझड़ में पेड़ से पत्ता पत्ता टूटे गिर जाए, मौसम बाहर का हो तो डाली डाली कलियां मुस्काए। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह। गोबर की गर्मी से हाथी है कितनी दूर बता दूं, गहरे पंजे के निशा से वजन में शेर का बतला दूं। पत्थर पे कान लगा के मैं पानी का स्रोत बता दूं, चिड़ियों की चहक से झरना है किस और ये बतला दूं। वैसे जंगल के कोने कोने की मुझको खबर है, मुन्ना पर तेरा दिल है एक पहेली जो न सुलझ पाए। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह। माफी है मसले हुए फूलों की खुशबू की तरह, माफी के बिन जिंदगी बेरूह की तरह।
मुझे